हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज वासु, वेलकम टू S2। आज का अपना टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका क्वेश्चन डिवेंचर में भी आता है और इसमें भी आता है। अपन आज समझ लेंगे और डिवेंचर का भरोसा नहीं है ना, कल किसने देखा है। तो आज अपन इस टॉपिक को कंफर्म करके चलेंगे। बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन एक न एक आता ही है, डेफिनेटली आता है। हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो क्वेश्चन बेस पर समझेंगे। याद रखना, अब हम समझते हैं कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। टीचर ने इसको बाइंड करके रख दिया, बंद करके रख दिया है, मतलब समझाने का तरीका ही अलग बदल दिया है। आपके टीचर्स ने बताया है कि इस टॉपिक का नाम क्या होता है, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। बस इतना बताया। इसका मतलब ये जो कंसिडर, पहले इस टॉपिक को समझो बेटा, इस टॉपिक को समझो कि इशू ऑफ शेयर है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। क्या होता है बेटा? प्रतिफल। कैश का मतलब आपको पता ही होगा बेटा, है ना? ठीक है। इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर इशू करना। शेयर इशू करना फॉर कंसिडरेशन, प्रतिफल अदर देन कैश, कैश के बदले। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते बेटा, लेकिन पेमेंट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप फिक्स असेट खरीदो तभी शेयर इशू करो। ऐसा किसने कह दिया भाई? क्वेश्चन आते हैं, जानता हूं क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस में यही लिखा होता है, ए लिमिटेड परचेज असेट फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर इतना, जो कुछ भी लिखा रहता है। तो टीचर ने बाइंड करके रख रखा है। नहीं, पैसा नहीं है और पैसा आपको पेमेंट करना है। पैसा नहीं है फिर भी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना है, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। बोलते भाई रहने दे। जैसे कि मान के चलो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि या तो टीचर किस बेसिस पर रहते हैं, सैलरी बेस पे रहते हैं। और जहां पर स्टूडेंट कम होते हैं और टीचर को लगता है, इंस्टीट्यूट के ओनर को लगता है कि हमसे ना हो पाएगा, यानी कि पेमेंट देना संभव नहीं है, तो टीचर क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स बना लेते हैं। क्या करते हैं? पार्टनर्स बना लेते हैं। लेकिन यहां पर तो पार्टनर्स नहीं बेटा, यहां पर तो मेंबर। क्या बना लेते हैं बेटा? मेंबर बना लेते हैं कि भाई आप मेंबर ही बन जाओ। तो वैसे क्या करते हैं, शेयर इशू कर देते हैं ताकि वो पैसा भी नहीं मांगता और आपका काम भी हो गया। अगर एसेट लेना जरूरी है तो हो जाता है। हमारी बात, असेट जरूरी नहीं है, हम भी क्वेश्चन करेंगे असेट ही लेके करेंगे। ठीक है, तो कि जैसा क्वेश्चन आता है वैसा करेंगे। लेकिन ये दिमाग में मत फील करके रखना कि असेट ही परचेज करते हैं तभी जो इशू करते हैं तो इस टाइप की एंट्री होती है। नहीं बेटा, कुछ और भी हो सकता है। तो चलते अपन आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 3 क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। बस आप लोग को ध्यान से देखना है। बस चलते हैं अपन वीडियो। ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो ये रहे और तीसरा मैं इसके बाद बताऊंगा, है ना? तीसरा क्वेश्चन बहुत ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिया तो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला आपको कोई सा भी कुछ किसी चीज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी टाइप के क्वेश्चन में। बस ये आपको देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए लिमिटेड परचेज, अपन लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना? ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर, मशीन लिखा है मैंने, है ना? मशीन फॉर 4,80,000 एंड इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ये 10% बेटा हमने लास्ट वीडियो बताया है। प्रेफरेंस शेयर के आगे एक क्या रहता है, प्रीफिक्स। जैसा कि मैंने बोला था, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, जिसे हम प्रीफिक्स्ड के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? इसलिए ये आगे ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, लिखा रहता है। यानी कि क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 4,80,000 एंड इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। यानी कि हमने एक मशीन परचेज किया, तो सिंपल बात है बेटा, टुकड़ों में पढ़ेंगे अपन। ए लिमिटेड परचेज मशीन फॉर 4,80,000, तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि मशीन परचेज करा है कितने का? 4,80,000। क्या यहां पर पेमेंट किया है? क्या पेमेंट हमने कैश वैश नहीं दिया बेटा, हमने शेयर इशू करे हैं। तो किसको शेयर इशू करा है? तो सबसे पहले पहली एंट्री में कैश वैश कुछ नहीं होगा, हमने मशीन परचेज करा है। तो यहां पर लिखा जाता है नेम ऑफ पर्सन जिससे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इसका मतलब सेलर का नाम लिखा जाता है। क्या यहां पर सेलर का नाम दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है। याद रखना,
यहां पर किसका नाम लिखा जाता है? सेलर का नाम। और जब क्वेश्चन में सेलर का नाम ना लिखा हो तो क्या लिखते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं लिखते बेटा, क्रेडिटर नहीं लिखते, यहां पर लिखते वेंडर, वेंडर अकाउंट। सेलर को क्या कहते हैं बेटा? वेंडर कहते हैं। कितना आ जाएगा बेटा? 4,80,000। क्लियर? जितना बैलेंस बचता है बेटा, याद रखना, मशीन परचेज करा 4,80,000 का, मैंने कुछ पेमेंट करा है क्या? अपना कुछ गया है क्या? अभी तक कुछ नहीं गया सर, इसको हम देंगे। क्या देंगे? शेयर देंगे। किसको देंगे? तो वो नाम लिखना पड़ा बेटा। मात्र ऐसी एंट्री होती है बेटा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले में, जिसे हम शेयर इशू करते हैं उसका नाम लिखते हैं और कहीं पर भी नाम नहीं लिखते। ये बात याद रखना, आप माइंडसेट बना के चलना, ठीक है? और यहां पे एंट्री नरेशन क्या लिखोगे बेटा? बीइंग मशीन परचेज। ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मशीन को सर आपने डेबिट क्यों करा है, बताने की जरूरत है क्या? नहीं। नरेशन आपने लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हमने क्या करा? वेंडर अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसे शेयर इशू करेंगे तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर देखो हमने अकाउंट क्लोज करना है, हमने वेंडर अकाउंट लिखा है, यहां पर क्रेडिट किया है क्योंकि ये पैसा मांग रहा है। अब ये पैसा नहीं मांगेगा क्योंकि हम इसको शेयर इशू कर रहे हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट ये कितना मांग रहा है? तो 4,80,000 मैंने लिख दिया। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। सोचो अगर शेयर डिस्काउंट, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर शेयर जो है एट पार इशू कर रहे हो, एट प्रीमियम इशू कर रहे हो, एट क्या बेटा? एट डिस्काउंट, ये भी लिख देता हूं, एट डिस्काउंट इशू कर रहे हो। अगर हम शेयर ऐसे इशू करते हैं तो यहां पे ध्यान सुनो, आपको निकालना होता है वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर बेटा। क्या निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे करते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ वेंडर अपॉन पार में बेटा वैल्यू ऑफ शेयर करते, ठीक है। लेकिन एट प्रीमियम में क्या करते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ वेंडर अपॉन वैल्यू, ध्यान से देखो बेटा, वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। आ रही बात समझिए? क्या करते हैं? प्लस क्या करते हैं बेटा? प्रीमियम करते हैं। डिस्काउंट वाले में वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन में वैल्यू ऑफ वेंडर अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर माइनस डिस्काउंट, बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो होता नहीं। चलो, तो यहां पर प्रीमियम पे इशू करा है तो अपने को क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए मैंने क्या लिखा है बेटा? क्योंकि ये प्रीमियम पे है तो वैल्यू ऑफ वेंडर कितना है बेटा? 4,80,000। कितना है? 4,80,000। डिवाइड किससे करना है? तो वैल्यू ऑफ शेयर कितने का है सर? एक शेयर 100 का है तो 100 करेंगे, प्लस प्रीमियम कितना है बेटा? 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपीज होता है। कितना होता है? 20 प्लस 20 कर दूंगा मैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4,80,000 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 120। कितना हो जाएगा? 120 कट करूंगा तो 12 चौक 48, 4,000। कितना हो जाएगा बेटा? 4,000। क्लियर? अब नंबर ऑफ शेयर आ जाने के बाद अब ध्यान से देखो बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बेटा? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या करेंगे बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां पे क्योंकि इक्विटी शेयर वगैरह कुछ नहीं है ना, इक्विटी शेयर नहीं है, और ना ही बेटा क्या है आपके पास एप्लीकेशन किया है, ना ही अलॉटमेंट किया, कुछ नहीं है किया है। आपने सीधे परचेज करा और उसे क्या बना दिया बेटा? ओनर बना दिया, अपने एक शेयर बेच दिया, कुछ भी कर दिया, आपने शेयर इशू कर दिया है। तो सीधे क्या लिखेंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और यहां पर अमाउंट कितना लिखूंगा मैं? सही बताना, अमाउंट लिखूंगा क्योंकि शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1000, और एक शेयर कितने का? 100 रुपए का है। यहां पर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। 2 क्योंकि प्रीमियम पे है तो लिखेंगे SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट कितना, तो एक शेयर कितने का है 4000 और प्रीमियम कितने का है 20, तो 4 2 कितना हो जाएगा 80,000 आ जाएगा। क्लियर, सिंपल ये करना है बेटा, ठीक है, पार में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन करते बेटा, ज्यादा टॉपिक ध्यान नहीं देना आपने को, यहां पर ध्यान से देखो। अ लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर बी लिमिटेड फॉर 4,80,000 इमीडिएटली पेड 10,000 इन कैश एंड टेक अ क्रेडिटर ऑफ ₹50,000 फॉर बैलेंसिंग अमाउंट दे पेड, जो कुछ भी। इसमें ध्यान से देखो, एक मशीन परचेज करा है, किसने परचेज करा है उससे मतलब नहीं, मशीन परचेज करा है तो मैंने लिख दिया बेटा मशीन अकाउंट डेबिट, कितने का, तो सर कितने 4,80,000 का। बहुत इजी सा है बेटा, ध्यान से देखते चलो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपन। मशीन अकाउंट डेबिट टू, सर कुछ पेमेंट भी करा है क्या, बिल्कुल कैश अकाउंट किया है मैंने, कितना कितना पे करा है 10,000। आपको बताने के लिए मुझे बहुत 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 उत्सुकता हो रही है कि उत्सुकता क्या, आप लोगों को पता होगा कि कैश को मैंने क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का जो आपने रूल पढ़ा होगा, गोल्डन रूल, व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आता है उसे क्या कर दो डेबिट कर दो, और जो कुछ भी जा रहा है उसे क्या कर दो बेटा क्रेडिट कर दो। तो हमने इसलिए क्या किया है बेटा, इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश जा रहा है। टू, साथ ही साथ मैंने क्या किया बेटा, यहां पर देखो इमीडिएटली टेक अ क्रेडिटर, क्या ले लिया बेटा क्रेडिटर ले लिया, तो मैंने लिख दिया क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्यों लिखा है, क्योंकि क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर जो है कौन होता है, मान के चलो कि ऐसा होता है बिजनेस में होता है बेटा, आपको मैंने आपसे परचेज करा, आपको किसी को पेमेंट करना है और मैंने क्या बोल दिया कि ठीक है मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो, तो वो तो अब आप तो मेरे से नहीं मांगोगे ना बेटा, तो मेरा तो क्रेडिट मेरी तो आपके प्रति जो लायबिलिटी है वो तो कम होगी। जैसे कि मान के चलो कि मैंने आपसे एक मशीन खरीदा और आप मेरे से मांग रहे हो 98,000 मांग रहे हो, कितना सॉरी 1 लाख रुपए मांग रहे हो, मैंने आपको 4,000 रुपए दे दिए, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि आपसे मेरे भाई साहब कुछ मांगते हैं, मान लो 50,000 मांगते हैं, तो अगर 50,000 मांग रहे हो तो मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूं कि एक काम करो, उन्हें मैं दे दूंगा, आप मत देना, तो मैंने आपकी लायबिलिटी जो है मैं खुद पे ले ली है, मुझे देना पड़ेगा उनको, तो आप तो नहीं मांगोगे। तो वैसे ही हमने क्या किया, 4,80,000 में से कैश पेमेंट कर दिया तो कम हो गया, क्रेडिटर हमने ले लिया तो वो भी कम कर देंगे, कितने का बेटा 50,000 मैंने ले लिया, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब जो कुछ भी बच गया है उसके लिए शेयर इशू करेंगे, किसे शेयर इशू करेंगे, तो याद रखना मैंने आपको पहले भी बताया था कि ध्यान से देखो, जब नाम ना दे रखा हो तो सेलर का नाम नहीं लिखते, वेंडर लिखते हैं, और नाम जब दे रखा हो तो नाम लिखते हैं। और यहां पर क्या रखा है, लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम बी लिमिटेड से परचेज करा है, तो हम लिखेंगे बीज लिमिटेड अकाउंट, कितना बेटा यहां पर हो जाएगा 4,20,000। क्लियर, अच्छा अब इसे क्योंकि शेयर इशू करना है तो मैं लिखूंगा बेटा बीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 4,20,000 अपॉन में 4,20,000। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे बेटा 4,20,000 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बेटा नंबर, देखो यहाँ पे एट पार लिखा हुआ है, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया बेटा, वही 4,000 आएगा, और क्योंकि एक शेयर कितने का है 100 रुपए का, वही 4,20,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आता है। अब हम बढ़ते हैं, इसका लेवल कुछ और होगा। अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही लास्ट है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते, इससे हार्ड कुछ आना चाहे तो इससे हार्ड नहीं आ सकता। इस टॉपिक का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस ध्यान से देखो बेटा, बहुत 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 इजी है, ध्यान से देखो बस। अनलिमिटेड परचेज द मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर 4,80,000 इमीडिएटली, यानी कि मशीन खरीदा है तो आप सीधे सीधे आपको, जैसा कि मैंने पिछले दो क्वेश्चन में बताया है, मशीन खरीदा है तो हम क्या लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा है 4,80,000 का लिखा है, तो मैंने 4,80,000 लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इमीडिएटली पेड कितना बेटा 10,000, तो मैंने लिख दिया बेटा टू, क्या लिख दिया बेटा टू कैश, बैंक भी लिख सकते हो, मैंने पिछले कई क्वेश्चन में कैश लिखा है तो इस क्वेश्चन में क्या लिख देता हूं बैंक अकाउंट, कितना बेटा 10,000। क्योंकि ध्यान से देखो बेटा बैंक इसलिए लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में मैंने बैंक लिखा है, पिछले 2 क्वेश्चन में लिखा है मैंने कैश, घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग जानते हो घर पे पतासी पानीपुरी ये भेलपुरी वगैरह ये सब भी खाते होगे, तो आजकल आप फोन पे वगैरह कर रहे हो, तो इतने का ट्रांजेक्शन बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों करेगी कैश में, है ना।
अब पानी पूरी वाला कर रहा है कि ई बैंकिंग से कर रहा है, तो आप भी तो बैंकिंग से कर सकते हो ना बेटा, इसलिए बैंक यूज करते हैं, हर ट्रांजेक्शन बैंक यूज करते हैं। वो आपको मैंने उसमें बता दूंगा पार्टनरशिप में कहां पे करते हैं कहां पर नहीं करते हैं, वो चीजें यहां पर मेंशन नहीं, यहां पर ज्यादातर बैंक होता है। ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू बैंक, क्योंकि मैंने पैसा पेमेंट करा है बेटा, कितना करा है हमने 10,000 पे करा है। ठीक है, 10,000 पे करा है, ध्यान से देखो। एंड टेक अ क्रेडिटर, पिछले ही क्वेश्चन की तरह यहां पर हमने क्रेडिटर ले लिया, सामने वाला का क्रेडिटर ले लिया, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने लिख दिया क्रेडिटर अकाउंट कितना 50,000। ठीक है, साथ ही साथ क्या रखा है बैलेंस, बैलेंस कितना बच गया, तो ध्यान से देखो बेटा 4,80,000 था, कितना दे दिया हमने, मतलब पेमेंट कर दे 10,000, तो कितने बच गया आपके पास, कितने बच गया आपके पास 4,70,000। फिर आपने कितना क्रेडिटर ले लिया 50,000 क्रेडिटर ले लिया, अब कितने बच गए, अब कितने बच गए जल्दी बताओ 4,20,000 बच गए। ओ माय गॉड, तो लगता है सर को काउंटिंग नहीं आती, सर ने यहां पर ये कैसे लिख दिया भाई 4,40,000 कैसे लिख दिया। अब लिख दिया तो भाई क्वेश्चन इरेज तो नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि परमानेंट मार्कर है, तो कोई बात नहीं, मैं तो लिख देता हूं भाई 2 क्या लिख देता हूं, किससे खरीदा है, क्या लिखते बेटा किससे खरीदा है, तो सर वेंडर का नाम लिखा जाता है, वेंडर नहीं होता है तो हम वेंडर का नाम होता है तो नाम लिखते, नहीं होता तो वेंडर लिखते। बी यहां पर नाम है बीज लिमिटेड अकाउंट 4,40,000। ओ माय गॉड sir, how is it possible, there is a lot of difference between the credit balance and the debit balance, right? तो यहां पर कितना है बेटा 4,80,000, और इसका जब टोटल करते हैं तो सर 40 कितना आता है 49, और कितना आ जाता है 50 आ जाता है सर, 50 आ गया। कैसे आप करोगे, ध्यान से देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ये आपको बताया जाए सब कुछ माइनस प्लस करने के बावजूद आपको आवश्यकता से अधिक पेमेंट करना पड़ रहा है, राइट? देख लो बेटा आपके पास 44,000 का और पेमेंट करना है, तो इसका मतलब ये प्रीमियम वगैरह नहीं है बेटा। ध्यान सुनो, दो चीज ध्यान सुनो, अगर आपको किसी चीज के लिए कम पेमेंट करना होता है तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं, और आवश्यकता से अधिक पेमेंट कर रहे हो तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है बेटा, यहां पर हम उस सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात हो रही है किसकी, तो सर यहां पर बात हो रही है परचेज कंसिडरेशन ही ज्यादा आ रहा है। हम इशू शेयर कर रहे हैं क्या, शेयर इशू अभी हो रहा है क्या, नहीं ना, यहीं पर आपका गलत बता रहा है। तो कैसे, तो इसका मतलब आपने 4,80,000 का जो आपने मशीन खरीदा, सब कुछ पेमेंट करने के बाद भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इस मशीन की गुडविल अच्छी है। क्या है बेटा, गुडविल अच्छी है, गुडविल का आप पैसा दे रहे हो, तो यहां पर लिखेंगे बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, कितना 20,000 सॉरी, कितना 20,000। ये चीज समझ में आया बेटा, एकदम रट जाओ आपको, कि अगर बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है डेबिट से, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, गुडविल के नाम से जाना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर इधर ज्यादा आ जाए और इधर कम आ जाए बेटा, तो प्रॉफिट ऑन कंसिडर, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ लिख देना बेटा, क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट लिखोगे, क्यों लिखोगे प्रॉफिट, सीधे सीधे उसे कहां पर, रिजर्व में ट्रांसफर कर देना बेटा, कहां पर ट्रांसफर कर देना, रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, ठीक है, ये आपका हो गया। और आपको पता ही है भाई, यही चीज तो समझाना था इस क्वेश्चन में, जब आपको सब कुछ आता है तो इसको तो कर ही सकते हो भाई, फिर भी मैं कर देता हूं भाई, क्यों, आपका जो टाइम लग रहा है सर, अब बोलोगे सर मेरा टाइम ऐसे भी लग रहा है, आपका वीडियो जो देख के एहसान कर रहा हूं, हैं, तो एहसान कर रहे हो तो एक एहसान और कर दो भाई, तब तक आप लोग क्या करो बेटा, फटाफट उस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और बे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। तो बीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बेटा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितना लिखेंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अमाउंट लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं, तो क्योंकि प्रीमियम है तो सर प्रीमियम भी तो क्रेडिट होगा, तो क्यों ना हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, SPR अकाउंट कितना, अब चर्चा करते हैं। 4,40,000 का क्या है बेटा, वेंडर की वैल्यू, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, वैल्यू ऑफ वेंडर अपॉन 100 प्लस
प्रीमियम, यही बोला है बेटा, 100 प्लस प्रीमियम नहीं, वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर कितना है बेटा, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, तो मैंने 100 लिख दिया, प्लस प्रीमियम वैल्यू कितनी है बेटा 20%, तो 20 हो गया, 20 है क्या, सॉरी 10 है बेटा, तो हमने कितना लिख दिया बेटा 10। इसका टोटल कितना हो जाएगा सर, 110 हो जाएंगे, कट करो बेटा, कितना आ जाएगा बेटा 4000, कितना आ जाएगा 4000। 4000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास बेटा कितना 4 लाख, और 4000 को जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 से, प्रीमियम वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा बेटा 40,000 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो वही बात है, नीचे बेल आइकन है बेटा, फटाफट दबाओ, सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।